सेनापति परम योद्धा दुंदुभी निनाद की जय। दैत्य सेनापति परम योद्धा दुंदुभी निनाद की जय। आओ दुंदुभी निनाद, तुम्हारा स्वागत है। कहो, क्या समाचार लेकर आए हो? समाचार हमारे पक्ष में है दैत्यराज। मैंने दैत्य शत्रु विष्णु भक्त ऋषि मुनियों को मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया है। और जो बच गए वो प्राण बचाकर अज्ञातवास में जा चुके हैं। आपका विरोध करके विष्णु भक्ति करने का साहस अब कोई नहीं करेगा। पुत्र, दुंदुभी निनाद ने दैत्य जाति के लिए अनेक पराक्रमपूर्ण कार्य किए हैं। हाँ माता, और दुंदुभी निनाद ने हमारी विजय यात्रा में अपूर्व योगदान दिया है। सेनापति महापराक्रमी और परम योद्धा है, निस्संदेह। और तुम्हारे प्रति अत्यंत स्वामी भक्त भी। हम भी तो इनसे स्नेह करते हैं। स्नेह? क्या हम इनसे केवल स्नेह ही करते रहेंगे? पुरस्कार स्वरूप इन्हें कुछ देंगे नहीं? कहो माता, तुम जो कुछ भी चाहोगी हम दुंदुभी निनाद को वही देंगे। पुत्र, मैंने तुम्हारी बहन होलिका का विवाह इनसे करने का वचन दिया था। मेरा विचार है कि वो वचन पूर्ण करने का समय अब आ गया है। माता, तुमने वही कह दिया जो हम कहना चाहते थे। शूरवीर असुरगण, हम शीघ्र ही अपनी बहन होलिका का विवाह अपने दैत्य सेनापति दुंदुभी निनाद के साथ करेंगे और विवाह का समय है। दैत्यराज, दैत्यराज, ये ऋषि मुनि विष्णु भक्ति कर रहे थे और आपकी शक्ति को चुनौती दे रहे थे। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञादि भी कर रहे थे। हम तो इन्हें वही समाप्त कर देते दैत्यराज, किंतु दैत्य सेनापति की आज्ञा थी कि इन दुष्टों को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। विष्णु की भक्ति क्या करेगा वो? रक्षा करेगा तुम्हारी? बोलो, तुम हमें सर्वशक्तिमान मानते हो जो तुम्हारी ना सुनते ही तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर सकता है, अथवा उस विष्णु को जो हम दैत्यों का शत्रु है और तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ आने का साहस नहीं कर सकता? ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अतिरिक्त जो व्यक्ति किसी को सर्वशक्तिमान मानता है वो मिथ्यावादी है, कपटी है और अधर्मी है, पापी है। यदि आप चाहें तो हमारे प्राण ले सकते हैं, किंतु हम असत्य नहीं कहेंगे। वही हमारे रक्षक है। देखता हूँ कब तक तुम्हारा वो सर्वशक्तिमान विष्णु यहाँ आकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता है। सेनापति नहीं, इन निर्दोष विष्णु भक्तों को समाप्त करने से पहले तुम मुझे समाप्त कर दो। ओम हरि। दैत्य सेनापति दुंदुभी निनाद, सावधान! बंद कर दो इन निर्दोष धर्मात्माओं पर यह अत्याचार। यह शिव आज्ञा है। प्रणाम गुरुवर। कल्याण भव। कल्याण होने का आशीर्वाद तो तब फलेगा गुरुवर जब हमारा कल्याण चाहने वालों का कल्याण होगा। सीधी भाषा बोलो दैत्यराज। गुरुवर, देवताओं ने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र आरंभ कर दिए हैं। विष्णु की सहायता से वे हमें समाप्त कर देना चाहते हैं। विष्णु भक्ति व यज्ञ करके अपने षड्यंत्र में सफल होते जा रहे हैं। यदि समय रहते हमने इन दैत्य शत्रुओं को समाप्त नहीं किया तो वे निश्चित ही हमें समाप्त कर देंगे, और यदि हमने आपकी आज्ञा का पालन करके उन्हें समाप्त नहीं किया तो फिर दैत्यों का नाम लेने वाला कौन रहेगा गुरुवर? दैत्य गुरु, पुत्र हिरण्यकश्यप सत्य कह रहा है। हाँ गुरुवर, हम शांत होकर बैठे रहे तो हानि हमारी ही होगी। दैत्य वंश की रक्षा के लिए हमें दैत्य शत्रुओं का सामना तो अवश्य करना पड़ेगा गुरुवर। किंतु हम शिवागा के सम्मुख विवश हैं, और तुम जिस दैत्य वंश के विनाश की आशंका से रक्षा का उपाय सोच रहे हो, विनाश तो उसमें भी छिपा हुआ है। वो क्या गुरुवर? शिव ने स्पष्ट कह दिया है, यदि धर्मात्माओं पर दैत्यों के अत्याचार बंद नहीं हुए, दैत्यों का सर्वनाश निश्चित है। दैत्यों का सर्वनाश निश्चित है। पिताश्री, शिवजी महाराज ने स्पष्ट चुनौती दे दी है। उनकी आज्ञा है कि आप विष्णु भक्तों पर अत्याचार ना करें। मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि आप हिंसा, मारकाट
और अत्याचार का मार्ग त्याग कर धर्म, न्याय व भक्ति का मार्ग अपनाए। इसी में सबका कल्याण है। ओम हरि। इस दुष्ट बालक को पर्वत शिखा से नीचे फेंककर समाप्त कर दो। दया करें स्वामी, दया करें। प्रहलाद आपका पुत्र है, ये बालक है, इस पर इतना क्रोध न करें स्वामी। दैत्यराज, आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य और प्रहलाद की बातों से भ्रमित न हो और विष्णु भक्तों को समाप्त करने के अपने लक्ष्य पर अड़िग रहें। पुत्र के मोह में पड़कर तुम दया की बात कर रही हो कयाधु। इतना भी नहीं जानती कि विष्णु भक्ति के कारण ये हमारा विरोधी बन गया है, और यदि यह जीवित रहा तो विष्णु भक्तों को प्रोत्साहित करेगा। और तुम भी सुन लो, यदि तुमने इसे बचाने का प्रयत्न किया तो तुम भी हमारे क्रोध का भाजन बन जाओगी। दलनायक, ले जाओ इस दुष्ट बालक को, और यदि कोई विष्णु भक्त इस कार्य में बालक बनने की चेष्टा करे तो उसे तत्काल समाप्त कर दो, और इन विष्णु भक्तों को भी समाप्त कर दो। ले जाओ, ले चलो इन दुष्ट पापियों को। चलो चलो युवराज, जाओ। ऐसा अनर्थ न करे स्वामी, प्रहलाद हमारा पुत्र है, प्रिय पुत्र, इस पे दया करें। आप प्रहलाद के पिता हैं, क्या पिता भी कभी अपने पुत्र को ऐसा दंड देते हैं? मेरा प्रहलाद। हरि बोल 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 मन बोल 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 हरि बोल बोल मन बोल बोल हरि बोल 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 बोल बोल। राजकुमार प्रहलाद, कहो हरि भक्त दैत्य दलनायक। ओम हरि। हम दैत्यराज हिरण्यकश्यप के दास हैं और उनकी आज्ञा से बंधे हुए हैं। ओम हरि, तो अपने स्वामी की आज्ञा को पूर्ण करो। कैसे पूर्ण करूं? अपने स्वामी की आज्ञा पूर्ण करने के लिए अपने स्वामी के पुत्र और अपने राजकुमार का वध कर दूं? उसे शिखर से नीचे ढकेल दूं? नहीं, ये मुझसे कैसे हो सकता है? ओम हरि। अरे दलनायक, तुम मेरे प्रति इतनी करुणा क्यों दिखा रहे हो? और जिसने मुझे जन्म दिया उस पिता को तो मुझ पर इतनी दया नहीं आई, और तुम तो उनके सेवक और सैनिक होकर भी इतने द्रवित हो रहे हो। तो क्या करूं? आपकी आयु, आपका कोमल शरीर, आपका भोला मुख, ममता की प्यासी आपकी आंखें, इन सब को देखकर विचलित हुआ जा रहा हूं राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि। मेरा प्रश्न फिर वही है दलनायक कि यह सब देखकर भी मेरे पिता कभी विचलित नहीं हुए। दृष्टि का अंतर है, पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दैत्यराज हिरण्यकश्यप की बात मान लें और विष्णु भक्ति त्याग दें। इससे आपके प्राण भी बच जाएंगे और आपके प्रति निर्दयता का व्यवहार करने से हम भी बच जाएंगे। राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि। प्राण बचाने के लिए मैं अनुचित कार्य करूं? अनुचित कार्य करके बचाए हुए प्राण क्या मुझे चैन से जीवित रहने देंगे? श्री हरि विष्णु मेरे प्राणाधार हैं। उनके नाम का जाप किए बिना मेरे लिए जीवित रहना संभव नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ। तुम अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन करो। ओम हरि। हट न करे राजकुमार, मेरी प्रार्थना मान ले और विष्णु भक्ति त्याग दे। कहा ना, मैं प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु सारे जगत का कल्याण करने वाले विष्णु की भक्ति नहीं। ओम हरि। हमें विवश ना करें राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि। हरि ओम। प्रहलाद ना तो स्वयं विवश है, ना किसी को विवश करता है। दलनायक, आगे बढ़ो और अपना कर्तव्य पूर्ण करो। यह कर्तव्य आगे बढ़कर पूर्ण नहीं कर सकूंगा राजकुमार प्रहलाद। अब तो आप अपनी अंतिम इच्छा बताएं। मेरी अंतिम इच्छा आपके मुख से ओम हरि सुनने की है दलनायक। इतने समय से मैं बोल रहा था और आप सुन रहे थे। अब आप बोले और मैं सुनूंगा, तो बोले ओम हरि। हमसे बोलने के लिए ना बोले। क्या ना बोले? ओम हरि बोलने के लिए ना बोले। क्या? ओम हरि बोलने के लिए ना कहे। सुना नहीं मैंने, क्या ना कहे? ओम हरि बोलने के लिए ना कहे।
पर मैं तो बोलूं ना। क्या? ओम हरि? हाँ। ना, आप भी ना बोले। क्या ना बोले? यही ओम हरि 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 ओम हरि। चुप रहो, हमें मूर्ख बनाते हो, उठाकर फेंक दो इसे नीचे।